कि ये जो विलायत अली का पैगाम, ये अली का इम्तिहान नहीं था, ये उम्मत का इम्तिहान था। हाँ मेरे साथ आ जाए। ये जो विलायत अली का पैगाम था कि मेरे बाद मौला है अली और कयामत तक के लिए मौला है अली, ये अली का इम्तिहान नहीं, ये उम्मत का इम्तिहान था। और उम्मत का इम्तिहान कैसे था? उम्मत का इम्तिहान ये था कि देखो अली ने तो नहीं कहा कि जिसका रसूल मौला है उसका मैं मौला हूं। अली ने तो नहीं कहा कि जिसका रसूल मौला है उसका मैं मौला हूं। किसने कहा? नबी ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो अब यही इम्तिहान है उम्मत का कि रसूल की मानते हो या नहीं मानते। नहीं, बड़े आराम से सुना आपने। ये उम्मत का इम्तिहान है कयामत तक कि मुस्तफा का हुक्म मान रहे हो या नहीं मान रहे। बस बात खत्म कर रहा हूं। ये जो विलायत अली का गदीरी पैगाम है कयामत तक के लिए उम्मत का इम्तिहान है कि मुस्तफा की मानी या ना मानी, मुस्तफा का कहना माना या ना माना, मुस्तफा का हुक्म माना या ना माना। जुमला दे रहा हूं और ले जाइए आखिरी जुमला फजाइल के एतबार से। उम्मते मुस्लिमा जो उस वक्त थी और कयामत तक आएगी, इस उम्मते मुस्लिमा की पूरी जिंदगी के इम्तिहान का दारो मदार गदीर पर था। कौन कौन बोल रहा है मेरे साथ इस बात पर? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। उम्मते मुस्लिमा कयामत तक इसके सारे आमाल की कबूलियत का दारो मदार गदीर पर है। अब जुमला बदला है, आहिस्ता आहिस्ता आप तक आ रहा हूं। पहले तो मैंने कहा ना कि आमाल का दारो मदार गदीर पर है। अब जुमला मैंने और ऐड किया कि आमाल की कबूलियत का दारो मदार गदीर पर है। कैसे? पूछ सकता है कोई कैसे? वो ऐसे कि जिस नबी ने कहा नमाज पढ़ो तुमने नमाज पढ़ी, जीते रहे सलामत रहे। जिस नबी ने कहा रोजा रखो तुमने उसके कहने से रोजा रखा। जिस नबी ने कहा हज करो तुमने उसके कहने से हज किया। जिस नबी ने कहा ज़कात दो तुमने उसके कहने से ज़कात दी। जिस नबी ने कहा जिहाद करो तुमने उसके कहने से जिहाद किया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद सब उसके कहने से किया। तुमने पूरा कुरान नबी के कहने से मान लिया। तुमने अल्लाह को नबी के कहने से मान लिया। तुमने मुस्तफा की रिसालत को मुस्तफा के कहने से मान लिया। अब जरा ये बताओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बानी तो नहीं कह रहे थे, दिल भी गवाही दे रहा है या नहीं? अब जरा ये बताओ कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दिल में भी उतरा है या नहीं? कैसे पता चले कि तौहीद और रिसालत का पैगाम दिल में उतरा है या नहीं? तो उसकी एक ही मीजान है, उसकी एक ही पहचान है और उसकी एक ही आजमाइश है कि दुनिया से पूछना, ये हम नहीं कह रहे, ये जाके पढ़ो। और सियासत्ता ने सब ने लिखा है और अबू सईद खुदरी ने लिखा है कि एक ही पहचान है। अगर किसी के ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानना चाहो कि ये कल्ब से कह रहा है या नहीं, तो उससे पूछो अली कौन है। अगर वो अली की विलायत का ऐलान कर रहा है तो समझ लो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह भी ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ठीक है। तो यही उम्मत का इम्तिहान था कि अगर अलीउन वलीउल्लाह मान रहे हो, मन कुन तो मौला फहद अलीउन मौला मान रहे हो, तो तुम्हारी नमाज भी मानी जाएगी, रोजा भी माना जाएगा कि तुमने हाँ नमाज भी हमारे कहने से पढ़ी, तुमने रोजा भी हमारे कहने से रखा, तुमने सारे अहकामात पर हमारे कहने से अमल किया। खत्म कर रहा हूं। और वो जुमला जिसके लिए जहमत दी ले आए नबी सबको, ये पूरी हयात तैयबा अलवी का पूरा एक खुलासा आपके और पूरा एक्सट्रैक्ट आपके सामने बयान कर रहा हूं। ले आए, सबको जमा करके ले आए और इबादत के बहाने से ले आओ, चलो चलो आ जाओ। पहले गए थे फिर वापस चले गए कि नहीं भाई सुलह हुदैबिया हो गई, बाद में आएंगे। और अब जो आए 10 हिजरी में आए तो हज करने आए और सारी कुर्बानियां लेके आए, कुर्बानियां भी दे दी और तहलीक भी कर ली, सबने अपने सर भी मुंडा दिए, एहराम भी उतार लिया और यकीनन तवाफ निसा भी किया। तवाफ निसा भी हुआ, एहराम भी उतर गया और कुर्बानी भी हो गई। सबसे कहा था भाई चलो चलो हज करने चल रहे, चलो चलो हज पे चलो, चलो चलो मक्के चलो, चलो चलो मक्के चलो, चलो चलो मक्के चलो। किसी को ये नहीं पता था ये चलो चलो मक्के चलो में असल में छुपा हुआ है चलो चलो गदीर चलो। सबको लेके आ गए, आओ इबादतों के बड़े आशिक हो, आ जाओ एक और इबादत है, आ जाओ एक और इबादत है, उसमें भी बड़ा खाना पीना होगा।
उसमें भी गोश वोश बटेगा, उसमें भी बहुत सा माल मता मिलेगा और वो ज़कात का महीना भी आ जाएगा। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो सब चले, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, खत्म हो रही गुफ्तगू। आ गए, सबको रोका गदीर के मकाम पर, सब मुतहय्यर, क्यों रोक लिया, क्यों रोक लिया? खुतबा हज्जतुल विदा तो दे चुके, पूरी शरीयत तो बयान कर चुके, अब क्यों रोका है? नमाज, हज, रोजा, ज़कात, जिहाद सब तो कामिल हो गया, अब क्यों रोका है? पैगम्बर ने सबसे इकरार लिया, नमाज पढ़ ली, क्या पढ़ ली, रोजा रख लिया, क्या रख लिया, हज कर लिया, कर लिया, ज़कात दे दी, जिहाद कर लिया, कर लिया। या रसूलल्लाह क्यों रोका है? कहा अब इन सबको कबूल तो करवा लो। कहा अब इन सबको कबूल तो करवा लो। ये तुम्हारी इबादतों की कबूलियत अली के जिक्र से, अली के जिक्र से, अली की मोहब्बत का हुक्म नबी ने दिया, किसी और ने नहीं। नबी ने कहा अली से मोहब्बत कर, अपनी औलाद की परवरिश मोहब्बत अली पर कर, अपने बच्चों को आशिक अली बनाओ, इसलिए कि अली का आशिक इल्म का आशिक होता है, अली का आशिक अखलाक वाला होता है, अली का आशिक तहजीब याफ्ता होता है। और हम 1400 बरस से कह रहे हैं कि हमसे बढ़कर तहजीब याफ्ता कौम कोई नहीं, हमसे बढ़कर मुलायम और हमसे बढ़कर नफीस लोग कोई नहीं है, इसलिए कि हम मुसलसल अली अली कर रहे हैं, हम मुसलसल अली से इश्क कर रहे हैं और रसूल के कहने से कर रहे हैं। लेकिन अली को अपने इन तमाम फजाइल की उम्मत से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अली से बहुत हसद किया गया। अली कसीरुल आदा थे, अली बहुत ज्यादा दुश्मन थे, अली के दुश्मन बहुत ज्यादा थे। लिखा हुआ है कसीरुल आदा,